हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? 2024 के लोकसभा चुनाव से करीब 1-1.5 महीने पहले और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से करीब 6-8 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह कुरुक्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नेता नयाब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बताते चले कि नयाब सिंह सैनी पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से आने वाले, पिछले साल हरियाणा राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। तभी से इस बात का कयास लगाना शुरू हो गया था कि उन्हें बहुत जल्द महत्वपूर्ण पद मिलने वाले हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जेजेपी जननायक जनता पार्टी गठबंधन में विभाजन के बाद मंगलवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सैनी को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वही बताते चले कि कानून में स्नातक किए हुए सैनी के पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। वहीं 1996 में उन्हें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 2002 में नयाब सिंह सैनी को अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव वह बने थे। 2005 में सैनी भारतीय जनता पार्टी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बन गए। इसके बाद सैनी को बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाया था। वहीं 2012 में नयाब सिंह सैनी को प्रमोट कर अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में सैनी को नारायणगढ़ से टिकट दिया गया था, जहां उन्होंने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी ने कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। पिछले साल हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। नयाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के राजभवन में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। वहीं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी, जिन्हें सर्वसम्मति से पार्टी के राज्य विधायक समूह का नेता चुना गया, वहीं मंगलवार को चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नयाब सिंह सैनी ने शपथ लिया। सैनी को क्यों चुना गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में? जब ओबीसी समुदाय से आने वाले सैनी को पिछले साल राज्य भाजपा का अध्यक्ष चुना गया था, तो वह स्पष्ट था कि उन्हें बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ का स्थान लिया था, जो जाट समुदाय से आते थे। इस प्रति स्थापन को अलग लोकसभा चुनाव और कुछ महीने के बाद होने वाले हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों के एक हिस्से के रूप में इसे देखा गया है। जबकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से हैं। राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में नयाब सिंह सैनी की नियुक्ति को राज्य में ओबीसी समुदाय को महत्वपूर्ण करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जो राज्य में कुल आबादी का लगभग करीब 30% है। जाट समुदाय आबादी का करीब 25% है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी गैर जाट मतदाताओं के एकीकरण पर निर्भर है। वहीं उल्लेखनीय रूप से नयाब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ओबीसी हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन लाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि उनकी जगह लेने वाले शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं, लेकिन यादव की सीएम के रूप में नियुक्ति को कई लोगों ने अन्य राज्यों में यादव समुदाय को लुभाने का प्रयास के रूप में देखा है। वहीं बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जाति पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पीएम का जन्म ओबीसी परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन बाद में गुजरात में भाजपा सरकार ने 2000 में उनकी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कर दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नयाब सिंह सैनी को सीएम नियुक्त करना हरियाणा का पार्टी द्वारा मतदाताओं के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जाएगा। नयाब सिंह सैनी फैक्टर से भारतीय जनता पार्टी को गैर जाट मतदाताओं को एकजुट करने में भी मदद
मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह जाट और गैर जाट मतदाताओं के बीच चयन नहीं करती है। हालांकि कई लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने गैर जाट वोटों को मजबूत करेगी, बल्कि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से अलग होकर जाट वोटों को विभाजित करने में भी सक्षम होगी। वहीं जो अब कांग्रेस और आईएनएलडी के साथ जाट वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। आखिर क्यों हटाया गया मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम की कुर्सी से? तो दिलचस्प बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने उनके साथ बिताए समय को याद किया, उन्हें एक पुराना साथी बताते हुए और प्रचारक के रूप में उन्हें उनके साथ बिताए दिनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमवार को मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सराहना की, यह याद करते हुए कि कैसे वे दोनों एक दरी चटाई साझा करते थे और खट्टर उन्हें अपने साथ ले जाते थे बाइक पर। हरियाणा जिस दशक में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा राज्य में सत्ता में रही, 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई। मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसके लिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से मोदी द्वारा की गई मनोहर लाल खट्टर की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर के आलोचकों को बेअसर करने की उम्मीद थी। वहीं बताते चले कि नेतृत्व की थकान के भाजपा के भीतर एक ऐसा वर्ग भी है जो नेतृत्व के थकान के बारे में आवाजें उठी थी, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह एक नए चेहरे की मांग कर रही थी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त होने वाला है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर 2 कार्यकालों के दौरान कई बार यह अफवाह उड़ी कि कई समूहों के बीच सरकार के प्रति असंतोष के कारण उन्हें सीएम के रूप में बदला जाएगा। उदाहरण के लिए गुड़गांव के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जो यादव बहुल दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने विकास कार्यों के आवंटन में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव करने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार की खुले तौर पर आलोचना की थी। हालांकि बताते चले कि केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि मनोहर लाल खट्टर एक अच्छे प्रशासक रहे हैं। जनवरी में भी पीएम मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफें की थी। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ बातचीत करते हुए उन्होंने रोहतक के एक लाभार्थी से कहा कि मनोहर लाल खट्टर एक बहुत मजबूत आदमी हैं और जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। संभव है कि खट्टर को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। वह मुख्यमंत्री के रूप में लंबी पारी के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने में एक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की साथ शामिल होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।